तो अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जो कि ख़ुद भी इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं और साथ साथ अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि जब आप इंस्टेंट नूडल खाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या कुछ आपके साथ कर सकते हैं या आपके बच्चों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। उनकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। मतलब ये कि जो याद करने की या कोई, जैसे आप स्कूल में बच्चा जाता है, सबक सीखता है, सबक पढ़ता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। साथ साथ अल्जाइमर और पार्किंसन डिज़ीज़ के जो खुदा न खास्ता असरात हैं उनको वो ट्रिगर कर जाता है। उसके अलावा ब्रेन डैमेज और डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। साथ साथ ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ना जाने कितनी बीमारियां हैं जो कि आप खुद अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे होते हैं इन इंस्टेंट नूडल्स को खाकर। तो आज की जो वीडियो है वो हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इंस्टेंट नूडल्स कितने ख़तरनाक हैं एंड इनफैक्ट इससे क्या कुछ हो सकता है, आपको कैंसर तक हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर भी करिए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ हो सकता है इंस्टेंट नूडल्स खाने से। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन चाइनीज़ नूडल्स की जिनके बारे में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हो रही थी। एंड कुछ टाइम पहले तक तो वो इनफैक्ट आप समझे कि जो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स हो रहे थे वो चल रहे थे, या इंस्टाग्राम चैलेंजेस इसके ऊपर जा रहे थे, टिकटॉक चैलेंजेस इसके ऊपर थ्रो हो रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। और मोर ओवर मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स उनको खुद वो चाइनीज़ नूडल्स जो है ना वो दिला रहे होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं, ये सबसे ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं। आप जब लाइन में खड़े होते हैं ग्रोसरी की बिल करवाने के लिए, जो फैमिलीज़ जिनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके पास बाकायदा पूरे जो पैकेट्स होते हैं ना पूरे मंथ्स के, वो समझे कि पूरे महीने के लिए जो है ना वो इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स पूरे उनकी घर में जा रहे होते हैं। और वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि वो खुद अपने बच्चों के लिए जहर जो है वो ख़रीद के लेकर जा रहे हैं और ख़ुद अपने लिए भी जहर ख़रीद रहे हैं अगर वो खाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइनीज़ नूडल्स की। चाइनीज़ नूडल्स में जहाँ पे MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो कि एक एक्साइटोटॉक्सिन है। इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, ब्रेन डिसफंक्शंस। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ को भी ये ट्रिगर कर रहा होता है। और क्योंकि ये स्पाइसी नूडल्स होते हैं तो आप देखिए इससे जो है ना स्टमक अल्सर और इस तरह की कई बीमारियां जो हैं वो इनिशिएट हो सकती हैं, क्योंकि आप ये इतनी स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं। आप इसको इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेक डाउन ही नहीं होता। और इसके जो एक इंग्रेडिएंट है TBHQ, ये एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है और ये केमिकल बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट भी है। इनफैक्ट ये मैकडॉनल्ड्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जो एक अमाउंट अलाउ है, यानी कि 0.00 से 0.5 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इसको अलाउ किया है FDA ने। उससे कम अमाउंट ये मैकडॉनल्ड्स में इस्तेमाल होता है उनके नगेट्स में, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जब आप हाउएवर जो मैकडॉनल्ड्स है वो प्रोसेस फूड है, और प्रोसेस फूड जो है वो आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी से वो जल्दी निकल जाते हैं और आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हाउएवर ये जो चाइनीज़ नूडल्स हैं इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक रिसर्च की गई तो पता चला कि, और रिसर्च भी इस तरह की गई कि एक पिन साइज़ कैमरा बॉडी के अंदर डाला गया जो इन नूडल्स के साथ ट्रैवल करता हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक में गया, और डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने के बाद ये पता चला कि ये काफ़ी टाइम तक स्टमक के अंदर रहा और ये प्रोसेस्ड ही नहीं हो रहे थे, ये टूट ही नहीं रहे थे स्टमक में और बहुत टाइम तक इंटैक्ट थे। उससे हुआ ये कि जो स्टमक था उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ी, जो आपके मसल्स को एक टाइम लिमिटेशन होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें ये हो रही होती हैं, आपकी बॉडी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोसेस कर रही होती है। लेकिन ये जब नूडल्स आप खा रहे होते हैं तो आपके बच्चों का, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को पेट में दर्द होता है, नौजिया होता है, सर में दर्द होता है। तो बेसिकली ये सारा कुछ एक वो साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। और प्रॉब्लम क्यों होती है कि जी आप सिर्फ बच्चे का पेट भरने के लिए आपको कहा जाता है कि जी ये कंप्लीट मील है और ये खाने के बाद आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप रियलिटी में देखें तो ना इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना इनमें फाइबर्स होते हैं, और ना ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसको आप कहें कि आपके बच्चे के लिए हेल्दी इंग्रेडिएंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता।
और फिर अगर आप देखें तो ये आपके बच्चे के पेट में काफ़ी टाइम तक रहता है या आपके पेट में काफ़ी टाइम तक रहता है, और जो आपके स्टमक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेन करता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं और आपका बॉडी सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो सब आपकी डिफरेंट डिजीज़ हैं या डिफरेंट सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से होते हैं। सो अगर TBHQ को वो अगर 5 ग्राम कंज्यूम कर लिया जाए तो इससे मौत तक वाक़ई हो जाती है। और TBHQ का जो रेगुलर यूज़ है मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो रेगुलर की बुनियाद पर उनके बच्चे नूडल्स खा रहे होते हैं, बल्कि हमारे पास तो माएँ जो है ना, मतलब कुछ ना मिले वो एक हेल्दी मील, जिस तरह ये लोग अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं कि ये आपके बच्चे के लिए कंप्लीट मील है और ये है फलाना है धमाका है, और जिस तरह कलरफुल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, टारगेट उनकी माएँ होती हैं, क्योंकि वो अपनी मतलब उन माओं को टारगेट करके उनको ये बता रहे होते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को जब ये खाना खिलाएंगे तो उनके लिए जो है या ये कंप्लीट मील है, उन्हें फर्दर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बच्चों को मार रहे हैं, उनको स्लो डेथ दे रहे हैं, जिसका आपको अब शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। सो जब ये जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है TBHQ, ये बेसिकली इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसको FDA 0 से 0.5 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा अलाउ तक नहीं करती है। और जब ये आपकी सेफ़ लिमिट से ज़्यादा हो जाए, आप मतलब आपकी बॉडी का जो कंजम्पशन है इसका बढ़ जाए, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। इसके इनिशियल सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके कान बजने लगते हैं, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, सफोकेशन फील होता है, बच्चा कहीं भी कोलैप्स कर सकता है या आप भी कोलैप्स कर सकते हैं, आपकी बॉडी डिसबैलेंसिंग की तरफ जा सकती है, और बहुत सारे और फर्दर प्रॉब्लम्स इससे हो सकते हैं। बात करते हैं इंस्टेंट नूडल्स की। इंस्टेंट नूडल्स को इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ साथ साथ इसमें हाई सोडियम कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि नूडल्स के अंदर आपने देखा होगा कि ना सिर्फ नूडल्स में नमक ज़्यादा होता है, बल्कि जो फूड एनहांसर भी, जो टेस्ट एनहांसर भी होता है, उनके अंदर भी नमक ज़्यादा होता है। तो जब आपकी जो सोडियम की मकदार है वो क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, तो जो ज़्यादा सोडियम जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा विच कैन लीड टू दी हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। यस, जब आप नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि नमक कम इस्तेमाल करो। इस और जो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं उनको तो नमक ना ही इस्तेमाल करने को कहा जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपके जो हार्ट प्रेस्पिरेशन यानी जो आपकी हार्ट की जो हार्ट बीट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है, आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ डाल देता है, आपको स्ट्रोक हो सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सिर्फ इस हाइपरटेंशन की वजह से। उसके अलावा इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है इंस्टेंट नूडल्स में जिसको कहा जाता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्राइमरी सोर्स हैं ट्रांस फैट्स का। ट्रांस फैट्स यानी इनका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, मतलब उनकी जो आपकी बॉडी में जो लेवल्स हैं बैड कोलेस्ट्रॉल का वो बढ़ जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, एंड विच कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, और ये जो फॉल्स क्लेम किए जाते हैं कि आपके बच्चे को एक फुल मील मिल रहा है, ये एक बेसिकली बहुत बड़ा झूठ होता है। और माल न्यूट्रिशन इससे हो सकते हैं क्योंकि आपके बच्चे को डायरेक्ट ये चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं और आप सिर्फ उन्हें मैदा खिला रहे हैं, तो और जो कि डाइजेस्ट भी सही से नहीं हो रहा, तो उससे आपका बच्चा वेट तो गेन कर रहा होगा लेकिन बेसिकली उसमें न्यूट्रिशन जो है वो कम होते चले जाएगा, वो अंदर से कमज़ोर हो रहा होता है। उसके अलावा इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट लेवल होता है। ऑफ कोर्स आप एक मैदा इस्तेमाल कर रहे हो और मैदे की रबड़ की चीज़ें आप जो है ना वो खा रहे हैं, और उससे जो आपके ब्लड शुगर होते हैं, ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं वो स्पाइक करता है, ठीक है, और इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पीपल विद डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा आजकल बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि PCOS वगैरह और इस तरह। इसलिए इन लोगों को, इन पेशेंट्स को मना किया जाता है कि वो किसी भी तरह का प्रोसेस फूड ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर स्पाइक करती हैं, इनके एलिवेट करती हैं। उसके अलावा इसमें प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सफिशेंट प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो पूरी नहीं कर रहे होते, यानी कि प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स को मेंटेन करने के लिए और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए,
वो इसमें बहुत ही कम होता है। तो अल्टीमेटली दिस एक्चुअली अटैक्स ऑन योर इम्यून सिस्टम, और आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को चोट लगती है या आपको चोट लगती है, जो आपके रिपेयरिंग फंक्शन होता है टिश्यूज़ का वो भी ख़राब हो जाता है सिर्फ इन नूडल्स की वजह से। ये लो इन फाइबर होते हैं, यानी कि इनको डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, कॉन्स्टिपेशन भी होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की तरफ भी ये जाता है। क्योंकि फ़ाइबर नहीं है तो आपकी अल्टीमेटली पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं। इनमें जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि MSG और आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं जो कि ना सिर्फ ख़तरनाक है, मतलब सिर्फ आपके जो है ना वो फ्लेवर इन्हांसर है या प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो इनके रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हेडेक, डिसबैलेंसिंग और कोलैप्स हो जाना और एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, ये बहुत कॉमन होते हैं इन चीज़ों की वजह से। वेट गेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप जब इंस्टेंट नूडल्स रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वेट गेन आपका होना ही है, एंड वेट गेन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ डिजीज़ेस। इतनी मतलब बैलेंस डाइट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, आप सुस्त पड़ रहे हैं, आपकी बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप देखें तो विद टाइम आप सुस्त से सुस्तर होते चले जाते हैं क्योंकि आप ये चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज देखना है तो आप सबसे पहले जो है ना वो प्रोसेस फूड को इस्तेमाल करना छोड़ें। यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल सी द वेरी गुड डिफरेंस इन योर लाइफ। और इसको कभी भी एक साथ फ़ौरन ना चीज़ों को छोड़ें, बल्कि इनको ग्रेजुअली चीज़ों को क्विट करें ताकि आपकी बॉडी पर जो है ना वो गलत इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट ना करे, तो मतलब रॉन्गली रिएक्ट ना करे। तो हमेशा ग्रेजुअली जब आपने एक चीज़ इस्तेमाल कर ली है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें एंड यू विल सी द ग्रेट डिफरेंस। उसके अलावा गट हेल्थ, यानी कि आपकी स्टमक हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इससे जो है ना वो नुकसान उठाती है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोबायोम करके कुछ इस तरह की जो है ना वो गट बैक्टीरिया वहाँ पर दिए हुए होते हैं, और वो बैक्टीरियाज़ गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं और आपकी बॉडी, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक, हर चीज़ को वो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जब आप ये इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं तो उनमें भी इनबैलेंस आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्टेंट नूडल कंज्यूम करने से कैंसर रिस्क भी एलिवेट होता है, यानी कि कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ता है। और इस तरह बढ़ता है कि हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्ट स्टडीज़ नहीं है जिन पे हम बोलें कि जो इंस्टेंट नूडल्स हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं कैंसर से। लेकिन आप ये चाइनीज़ नूडल्स देख लें, जो उसके अंदर आप चीज़ें खा रहे होते हैं, मसाला इस्तेमाल होता है, स्पाइसी मसाला इस्तेमाल हो रहा होता है, तो स्टमक कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकती हैं, या जो लोग इन नूडल्स को खा रहे हैं उनको हो सकती है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ये नूडल्स आपके लिए कितने ख़तरनाक है, आपके बच्चों के लिए कितने ख़तरनाक है। ये बिल्कुल भी कंप्लीट मील नहीं है, ये बल्कि एक फेक एडवर्टाइजमेंट है, और इनका बिजनेस इस तरह चल रहा है कि वो आपको सिर्फ अपने बच्चे का पेट भरने के लिए अगर आप ये नूडल्स खिला रहे हैं तो आप उन्हें कुछ हेल्दी फूड दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारें, अगर आप सिर्फ पेट भरना चाहते हैं तो आगे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि आप स्लो डेथ दे रहे होते हैं और स्लोली आप अपने बच्चे को खुद उसके जो सिस्टम है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, अवॉइड हैविंग द प्रोसेस्ड फूड बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर योर लाइफस्टाइल। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इन्फॉर्मेटिव लगी तो भी बहुत ज़्यादा शेयर करें बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं एक छोटी सी टिप्स ये भी आपको बोलूँगी कि प्लीज़ प्रोसेस फूड मतलब चिप्स, बिस्किट्स, ये चीज़ें आप अपने बच्चों को ना दें, बल्कि कोशिश करें कि आप होममेड स्नैक्स बच्चों को खिलाएं। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ना कि ये जो चिप्स विप्स बच्चे खा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।